जब से इंडिया के अंदर वोटिंग की डेट्स अनाउंस हुई हैं तब से ध्रुव राठी रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। और आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो कि ध्रुव राठी के सपोर्टर होंगे और मुझे इस वीडियो के नीचे गालियां देंगे। तो आप गालियां बिल्कुल दे सकते हैं, परंतु पहले आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आगे अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और वोटिंग करने से या ना करने से में क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, और बीजेपी के आने से या किसी और पार्टी के आने से देश को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो काफी ज्यादा फैक्टफुल रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जो देश का मीडिया होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश की ग्रोथ में, और मीडिया का काम होता है एक्चुअल में जो फैक्ट होते हैं और जो रियलिटी होती है उसे लोगों के सामने लेके आना, और इसी के आधार के ऊपर जो सभी देशों के मीडिया है उन्हें एक रैंकिंग दी जाती है कि इस रैंक के ऊपर जो देश रिलाय कर रहा है इट मींस कि उसका मीडिया उतना ज्यादा अच्छा है। परंतु अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मीडिया 161 रैंक के ऊपर आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट मींस के पूरे वर्ल्ड के अंदर 180 रैंक है और इंडिया का रैंक आता है 161। इट मींस कि इंडिया का मीडिया कहाँ पे रिलाय कर रहा है ये तो आप इस रैंक से ही पता लगा सकते हो। और अगर हम बात करें, जब भी बात होती है पाकिस्तान आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, तो हमें यह बताया जाता है कि इंडिया इन देशों से काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। परंतु अगर आप पाकिस्तान का मीडिया रैंक चेक करेंगे तो है 150। इट मींस के इंडिया से जो पाकिस्तान का मीडिया रैंक है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इट मींस के पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस है मीडिया को अच्छी चीजें बताने के लिए और लोगों के सामने सच्चाई लेके आने के लिए। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका 135वें रैंक पे आता है। इट मींस के उनका भी मीडिया थोड़ा बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है हमारे इंडिया से, और इंडिया का रैंक है 161, पाकिस्तान का 150 और श्रीलंका का है 135। इसके बाद अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि होता है देश में कितनी ज्यादा भुखमरी है, तो हमें यह बताया जाता है कि इंडिया में पिछले सालों में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है और देश भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। परंतु अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया 111वें रैंक पे आता है। इट मींस के टोटल जो हाईएस्ट रैंक है वो है 125 और इंडिया 111वें नंबर पे आ रहा है। और अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो इंडिया 28.4 के ऊपर रिलाय करता है। इसका मतलब ये है कि जो हंगर है, जो भुखमरी है, वो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बड़ी है और इंडिया का जो रैंक है वो भी हंगर इंडेक्स में काफी ज्यादा ऊपर आ चुका है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर भुखमरी भी काफी ज्यादा बड़ी हुई है और जो मीडिया है वो भी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो ये जो दो मेन चीजें हैं ये इंडिया के अंदर काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद अगर हम चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ज्यादातर उन लोगों के लिए जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर अच्छी एजुकेशन के ऊपर है। इट मींस के जिनके पास अच्छी एजुकेशन है उनके लिए जॉब्स ही नहीं है इंडिया के अंदर। और आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर पिछले 3-4-5 सालों से एक और चीज सामने आई है जिसे कहा जा रहा है स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन। काफी लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो इसकी रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर 10 से 15% स्टार्टअप ही ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में चल पा रहे हैं। इट मींस के अगर देश के अंदर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं तो उसमें से केवल 10 या 15 स्टार्टअप ही ऐसे होंगे जो कि अच्छे दिखे चल पाएंगे और बाकी सब स्टार्टअप को बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। और अगर हम असली आंकड़े की बात करें तो 100 में से 99 स्टार्टअप जो है वो बंद ही हो जाते हैं और केवल 1% स्टार्टअप है वो भी अपने 1 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। इट मींस के यहाँ पे भी जो ग्रोथ है वो 0% ही है। तो आखिर ये ग्रोथ जो है वो जा कहाँ पे गई है और एक्चुअल में ग्रोथ हुई कहाँ पे है? तो इसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। खुद आप गूगल पे जाइए, वहां पे जाके सर्च करिए और देखिए इंडिया एक्चुअल में रिलाय कहाँ पे कर रहा है। तो ये तो बात होगी हमारे इंडिया के इंडेक्स की कि इंडिया का मीडिया कहाँ पे है, इंडिया का हंगर इंडेक्स कहाँ पे है, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है। अब हम बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में कि ध्रुव राठी जो कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है या उन्हें पैसे दिए गए हैं या फिर एक्चुअल में वो देश को सुधारना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ 15-20 दिनों की बात करें तो ध्रुव राठी ने रेगुलर वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में जाती हैं, और उन्होंने आपको ऐसी ऐसी न्यूज कटिंग्स दिखाई है अपनी वीडियो के अंदर जिससे ये प्रूव होता है कि कोई हिंदू या कोई सनातनी कोई जुल्म करता है तो उसे दिखाया नहीं जाता, परंतु वो कोई मुसलमान जुल्म करता है तो उसे काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू एक्चुअल में खतरे के अंदर है। और ये सब चीजों को इसलिए दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी प्रमोट कर रही है हिंदू मुस्लिम को और हिंदू मुस्लिम के नाम के पर वोट्स को इकट्ठा कर रही है। परंतु अगर हम रियलिटी की बात करें और अपने एकदम शांत माइंड से सोचें कि एक्चुअल में अगर बीजेपी अच्छी ऑप्शन नहीं है तो और कौन सी ऑप्शन है और हम किन्हें वोट कर सकते हैं, तो ये हमें कोई भी नहीं बता रहा। हमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, परंतु ये सब जो चीजें हैं वो एक थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। इसके ऊपर कोई भी अभी रियलिटी सामने नहीं आई है कि एक्चुअल में वोट करना है कि नहीं करना है और किसको वोट करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये हमारे हिसाब से सबकी इंडिपेंडेंट सोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को वोट का अधिकार दिया गया है तो उसके पास अपना खुद का माइंड है और वो ये सोच सकता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है। अगर हम भी या कोई भी वीडियो बना के किसी को ये कह रहा है कि आपने इसके वोट नहीं करना या उसे वोट करना है तो किसी ना किसी तरीके से ये मैनिपुलेशन ही है। और अगर ध्रुव राठी ये सब चीजें कर रही हैं तो उसे भी मैनिपुलेशन ही कह सकते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ एक और चीज सामने आती है। जब मैं ध्रुव राठी की वीडियोस देख रहा था तो उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी दिखाया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बीजेपी से अच्छा है और वो यही चीजें क्लेम कर रहे हैं। अब वो चीजें कौन सी थी वो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर जाके देख सकते हो, क्योंकि वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा। परंतु अगर हम रियलिटी की बात करें तो अगर वो बीजेपी को वोट करने से रोक रहे हैं तो उसका डायरेक्ट कारण ये है कि वो कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। इसमें कोई भी चीजें गलत नहीं है। आप किसी भी पार्टी को
सपोर्ट कर सकते हो, परंतु बिना किसी लॉजिक के किसी भी पार्टी को इस तरीके से मैनिपुलेट करना या उनके वोटर्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करना कितना ठीक है कितना गलत है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब ये बात होगी ध्रुव राठी की और इंडिया की कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब हम बात करेंगे अपने ड्रॉबैक्स की। इट मीन्स कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से अच्छी सरकार नहीं चुन पाते। जब भी कोई भी सरकार आती है तो वो ये बताती है कि 1,000 रुपये मंथली दिया जाएगा लड़कियों को, तो वहां पे जो लड़कियां होती हैं, जो भी वोटर्स हैं, वो उस सरकार की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और केवल 1,000 रुपये के लिए अपना वोट उन्हें दे देते हैं। इसके साथ ही कई और चीजें भी आती हैं कि हम सरकारी स्कूल में फीस को फ्री करेंगे या हम एजुकेशन फ्री में देंगे, कई ऐसी चीजें आती हैं। परंतु हमें इसमें ये ध्यान से सोचना पड़ेगा कि जो एक्चुअल में गवर्नमेंट आती है ये उसका काम है। अगर वो हमें ये क्या है कि वोट लेना चाहते हैं कि 1,000 फ्री में देंगे या फिर हमें वो एजुकेशन फ्री में देंगे, तो ये गवर्नमेंट को वैसे ही करना चाहिए, ना कि उन्हें हमें आकर्षित करना चाहिए ये चीजें बोल के। क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए ही चुना जाता है कि वो देश में विकास कर सके। जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो हम लोगों के टैक्सेस के साथ ही कलेक्ट किया जाता है और वो हमारा ही पैसा है जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च कर रही है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी तो हम वोट्स दे दें या फिर कोई और काम जो कि हमें आने वाले टाइम में सुकून देगा तो हम वोट्स करें, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, किस तरीके से देश को आगे लेके जाएं और किस तरीके से फ्रीबीज को छोड़ के अच्छे खासे बिजनेस को डेवलप करें। हमारी आस्क ये होनी चाहिए कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कैसे 3-4-5 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है, या फिर हमारी आस्क ये होनी चाहिए कि अगर हमें हायर स्टडीज करनी है तो हम बाहर जाके कैसे स्टडी कर सकते हैं और वापस आके इंडिया के अंदर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ना कि हमें ये आस रखनी चाहिए कि हमें 1,000, 2,000, 3,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। क्योंकि जब तक हमारी सोच यहीं पे रहेगी तो हमारी सरकार भी ऐसे ही बनेगी और हमारा भी कोई विकास नहीं हो पाएगा। इट मीन्स के हमें ध्यान देना है विकास के ऊपर, ना कि हमें ध्यान देना है कि हमें फ्री की चीज़ें कैसे मिलेंगी। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर कहीं पे सिलेंडर फ्री मिल रहा है या कहीं पे कनक फ्री में मिल गई है, जिसकी अनाज कहा जाता है हिंदी के अंदर, तो हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और अपनी वोट्स को वहाँ पे दे देते हैं। परंतु लॉन्ग टर्म के अंदर हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए अच्छी एजुकेशन, हमें चाहिए अच्छी जॉब्स, हमें चाहिए अच्छे बिजनेसेस। उसके बाद ही गवर्नमेंट भी आगे बढ़ेगी, हम भी आगे बढ़ेंगे। परंतु जब तक हम इन 1,000 रुपये की चीज़ों में, फ्री बसों के अंदर या फ्री के अनाज की डिमांड करेंगे, तब तक ना ही गवर्नमेंट अच्छी बन पाएगी, ना ही देश अच्छे चल पाएगा और ना ही हमारा सिस्टम अच्छे से चल पाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। धन्यवाद।